सारिका जैन अपने एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। हम सब जानते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर 24 होते हैं और जैसे ही उनका जन्म होता है उनका अभिषेक किया जाता है और वो अभिषेक सौधर्मेंद्र के द्वारा सची इंद्राणी के साथ मेरू पर्वत पर ले जाकर किया जाता है और उनका अभिषेक क्षीर सागर के जल से ही किया जाता है, अन्य किसी जल से नहीं। ऐसा क्यों है कि उनका अभिषेक सिर्फ क्षीर सागर के जल से ही किया जाता है, अन्य किसी समुद्र के जल से नहीं? तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ कि उनका जो अभिषेक है क्षीर सागर के जल से ही क्यों किया जाता है। 3 लोक के मध्य में एक राजू लंबा चौड़ा और 1 लाख योजन ऊंचा मध्यलोक है। इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। ये सभी द्वीप और समुद्र एक दूसरे को वेष्टित करते हुए चूड़ी के समान बलिया आकार में है, अर्थात एक दूसरे को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये सभी समुद्र चित्रा पृथ्वी को खंडित करते हुए वज्रा पृथ्वी के ऊपर है, अर्थात 1000 योजन गहरे हैं और सभी द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। इनमें से पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप और जो कि थाली के समान आकार वाला है और इसे लवण समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरे द्वीप का नाम है धात की खंड द्वीप, इसको कालो नदी समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। तीसरे द्वीप का नाम है पुष्करवर द्वीप, इसको पुष्करवर समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। चौथे द्वीप का नाम है वारुणीवर द्वीप और इसको वारुणीवर समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। पांचवें द्वीप का नाम है क्षीरवर द्वीप और इसको क्षीरवर सागर या समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं और अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और इसको स्वयंभू रमण सागर या समुद्र चारों ओर से घेरे हुए हैं। इनमें से लवण समुद्र, कालो नदी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मात्रा में जलचर जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य किसी समुद्र में जलचर जीवों का अभाव होता है। यही कारण है कि क्षीर सागर के जल से देव बिना छाने उसका जल लेते हैं और जिन बालक का अभिषेक करते हैं, क्योंकि क्षीर सागर के जल में जलचर जीवों का अभाव होता है, वह पूर्णतः शुद्ध होता है। यदि कोई यह कहे कि क्षीर सागर का जल दूध के समान होता है तो ही जिन बालक का अभिषेक किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षीर सागर के जल का ना तो वर्ण दूध के समान है और ना ही वह क्षीर या दुग्ध है, क्योंकि यदि वह क्षीर या दुग्ध होता तो उसको जल शब्द से नहीं संबोधा जाता, क्योंकि उसका स्वाद क्षीर के समान है या दूध के समान है, इसी कारण उसको क्षीर की संज्ञा प्रदान की गई है। अब इसमें एक सवाल यह उठता है कि चलिए पहले और दूसरे समुद्र में तो जलचर जीव हैं, जिस कारण जिन बालक का अभिषेक उस जल से नहीं किया गया, परंतु तीसरे और चौथे समुद्र में तो जलचर जीवों का अभाव है, तो उस जल से जिन बालक का अभिषेक क्यों नहीं किया गया? पांचवें क्षीर सागर का जल ही जिन बालक के अभिषेक के लिए क्यों लाए? तो इसका जवाब यह है कि देवों की संख्या इतनी अधिक थी कि क्षीर सागर तक ही उनकी पंक्ति समा सकती थी, इससे कम क्षेत्र में नहीं। इस कारण जल लाने का जो प्रयास है क्षीर सागर तक ही रखा गया, क्योंकि वहां तक देवों की पंक्ति यथा योग्य स्थान में समा सकती थी। अब इसमें एक सवाल यह उठता है कि भाई देवों को तो विक्रिया आती है, तो वे विक्रिया के द्वारा शरीर को छोटा करके तीसरे और चौथे समुद्र का जल लाकर अभिषेक कर सकते थे, परंतु ऐसा करने से शोभाहीनता थी, क्योंकि शरीर छोटा और कलश बड़े। अब यदि कोई ये कहे कि कलशों को भी छोटा कर लेते, तो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से पर्याप्त काल तक पर्याप्त अभिषेक नहीं हो पाता। और फिर जललाने का जो विस्तार है क्षीर सागर तक इसलिए भी रखा गया, क्योंकि क्षीर सागर तक देवताओं की पंक्ति बराबर लग जाने के कारण मेरू पर्वत तक ना तो किसी को चलना पड़ा, न चढ़ना पड़ा, न उतरना पड़ा और एक दूसरे के द्वारा क्रमशः एक दूसरे के हाथ में कलश होते हुए 1008 कलश सौधर्मेंद्र तक पहुंच गए और उन्होंने बिना व्यवधान
के जिन बालक का अभिषेक लगातार किया। अब एक सवाल यह उठता है कि जन्मते ही अशुद्ध बालक को इंद्र ऐरावत हाथी पर कैसे ले गया, और यदि बालक शुद्ध था तो उसके अभिषेक की क्या आवश्यकता हुई। तो इसका जवाब यह है कि गर्भ में रहते हुए भी तीर्थंकर बालक मल आदि से दूषित नहीं थे, फिर भी नाल आदि से शुद्ध करके देवियों ने उन्हें उनकी माता के पास सुला दिया था। वहां से सची इंद्राणी ने लाकर उन्हें इंद्र को सौंप दिया था, इसलिए बालक शुद्ध था। और फिर सौधर्म इंद्र ने मेरु पर्वत पर ले जाकर जिन बालक का अभिषेक किया वह शुद्धि के लिए नहीं, अपितु अपनी दासता, अपनी सेवा भावना, अपनी भक्ति और भगवान की जगत पूज्यता को बताने के लिए किया था। जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक उसके नगर के नागरिक आदि और मंत्री गणों द्वारा किया जाता है, वह शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि उनकी दासता, उनकी सेवकता और राजा की उच्चता और स्वामित्वपन को दर्शाने के लिए किया जाता है। वैसे भी भगवान के जन्म से निर्वाण पर्यंत तक ऐरावत हाथी पर आरूढ़ करना, छत्र लगाना, चंवर ढोरना, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करना, आहार की, वस्त्र अलंकारों की आदि की व्यवस्था करना, पालकी लगाना, सिंहासन लगाना, पुष्प वृष्टि करना, दुंदुभी बजाना आदि समस्त कार्य देवों के द्वारा किए जाते हैं, जो कि भगवान की चाकरी और सेवा के द्योतक हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जिन बालक का अभिषेक क्षीर सागर के जल से ही क्यों किया जाता है। ऐसे ही कुछ अन्य रोचक वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र।